हैं जो स्वयंभू शिवलिंग है, रसलिंग, धातुलिंग, मृणमय, पाषाणमय, इन सारे लिंगों से श्रेष्ठ पूजा है स्वयंभू शिवलिंग की, जो स्वयं प्रकट हुआ है। जैसे कोटेश्वर, अचलेश्वर, इनकी बड़ी महिमा है। सोने के शिवलिंग की पूजा की उतनी महिमा नहीं जितनी अचलेश्वर और कोटेश्वर की पूजा का। लेकिन स्वयंभू शिवलिंगों से भी श्रेष्ठ किसी तीर्थ में शिवलिंग हो, जैसे गोपेश्वर, रंगेश्वर, भूतनाथेश्वर, किसी तीर्थ में शिवलिंग हो, तो स्वयंभू शिवलिंगों से श्रेष्ठ तीर्थ में जो स्वयंभू शिवलिंग है वो श्रेष्ठ है। उन तीर्थों के से भी श्रेष्ठ शिवलिंग कौन है? बोले 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। भैया ऐसा लिखा है, कोई भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेता है, पूजन कर लेता है, तो पुनः उसको किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है, 84 के चक्कर से वह बच जाता है। जैसे ही कहा सोई सनकादि बोले महाराज और कथाएं तो बाद में सुनाना, राक्षस माक्षस तो कबू न कबू मर ही जाएंगे। फिर बोले आप तो हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाओ। ये कैसे 12 ज्योतिर्लिंग इतने महिमामय हो गए? तब श्री नंदीश्वर कहते हैं, मैंने पहले दिन बताया कथा 3 जगह चल रही है। नंदीश्वर सनकादि को सुना रहे हैं, सूत जी सौनकादियों को सुना रहे हैं, और नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। तो नंदीश्वर कहते हैं, सनकादियों महात्माओं, ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना, उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतं। ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम। देखो भाई सनकादियो, यथा श्रुतम तथा ब्रूहि, जैसे मैंने सुना है वैसे मैं तुमको सुना रहा हूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कहते हैं दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, उन 60 कन्याओं में 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ विवाह कर दी। उन 27 कन्याओं में रोहिणी ज्यादा सुंदर थी। ये जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी इत्यादि ये नक्षत्र ही हैं। तो इनमें जो रोहिणी है वो अति सुंदर है। अब तो चंद्रमा 26 को घास तक नहीं डालता, रोहिणी के घर ही में घुसा रहता, और बेचारी 26 तरसती, कभी हमारी तरफ देख के भी मुस्कुरा दे। मुस्कुराना तो छोड़ो, उसने देखना ही बंद कर दिया। और बहनों को सोतिया डाह हो गया। रोती रोती पिताजी के पास पहुंची, पिताजी ऐसी शादी काहे को करी? क्यों? पति हमको देखना तो छोड़ो, घूरता तक नहीं है, हमारे साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार करता। हम उसकी पत्नी है, ठीक है, हमारी बहन रोहिणी है, पर हमारे साथ ना बैठे, ना उठे, ना रमण करे, कम से कम बोल तो ले। दुर्व्यवहार करता है। दक्ष प्रजापति बोला, अरे राम राम, बिटिया के साथ ऐसा व्यवहार? क्रोध में आ गया और चंद्रमा को श्राप दे दी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा क्षय हो जाए। तुम कीकली त्वम क्षयत्वम्बा, तू नपुंसक हो जा और तू क्षय हो जा। क्षय रोग हो गया, टीबी की बीमारी। अब तो चंद्र दिन भर खांसता है, खांसने वाला व्यक्ति ना सो पाता, ना बैठ पाता, ना कुछ कर पाता। अब खाने को बैठे तो खांसे, सोने को बैठे तो खांसे। टीबी तो अब आजकल तो टीबी की बीमारी बंद हो गई ना, कम लोगों में पाई जाती, पहले बहुत होती थी टीबी की बीमारी। इसकी सगी पत्नी रोहिणी पास में नहीं आती कि हमको ना हो जाए टीबी। अब तो भैया बड़ा परेशान। अब इस बीमारी से दूर कैसे हो, छुटकारा कैसे मिले? तब महाराज चंद्र का एक नाम है सोम। हम लोग सोमवार भी कहते हैं, चाहे चंद्रवार कह लो, चाहे सोमवार कह लो, चाहे चंद्र कह लो, सोम कई नाम है। तो सोम ने जाकर के सौराष्ट्र
गुजरात को सौराष्ट्र बोलते हैं, वहां पर जाके इसने भगवान शिव की आराधना की है। कैसे आराधना की है? मिट्टी का शिवलिंग बनाया है। अहरनिश 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान शिव का अभिषेक करता है। और महाराज भगवान शिव का अभिषेक करते करते भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसी शिवलिंग में से प्रकट हो गए और चंद्र से कहते हैं वरदान मांगो। तो चंद्रमा कहता है यदि प्रसन्नो देवेशा किम साध्यं भवेन्मम तथापि मे शरीरस्थं क्षयं वारय शंकरम। हे भोले बाबा, क्षयं वारय शंकरम, तथा शरीरम में अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे जो शरीर का क्षय हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, जो टीबी की बीमारी है, ये दूर कर दो। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न थे। भगवान शंकर ने कहा सुनो चंद्रमा, अब प्रजापति ने श्राप दिया है तो श्राप तो पूरा नष्ट नहीं होगा, पर एक उपाय है। क्या? पक्षे चाक्षीयताम चंद्रा कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतर। देखो, तुम क्षय भी होगे और वृद्धि भी होगी। तो 15 दिन तक तुम घटोगे और 15 दिन तक तुम बढ़ोगे। जब घटोगे तो कृष्ण पक्ष अमावस्या और जब बढ़ोगे तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होगी। पर महाराज ये मैं घटा हुआ चंद्रमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। भगवान शिव ने कहा तुमने मेरी सेवा की है। तुम देखो, जब चंद्रमा घटता है तो घटते घटते टेढ़ा हो जाता है। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा। मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा भैया तू टेढ़ा है ला, और भोले बाबा ने चंदा मामा को उठा के मस्तक पर रख लिया। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय हो। जिसको देवादिदेव महादेव ने स्वीकार कर लिया, अब दुनिया में ऐसा कौन है उसको स्वीकार ना करे। और महाराज चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ प्रकट होकर के आपने मेरे रोग को दूर किया। अब मैं चाहता हूँ कि सोमेश्वरस्य नाम्ना सीद विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादि रोगाणां नासका पूजनाध्वजः। हे प्रभु, यह जो शिवलिंग है सोमेश्वर के नाम से स्थापित हो, क्योंकि सोम के हैं आप ईश्वर। सोमस्व ईश्वरः यस्य सा सोमेश्वरः। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। आप सोम मतलब चंद्रमा के द्वारा पूजित हुए हो, इसलिए आज से आप यहाँ सोमनाथ के रूप में विद्यमान हो जाओ। जो व्यक्ति यहाँ पे आकर के आपका दर्शन करेगा तो उसका क्षय रोग, कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। महाराज अब हम तो कभी गए नहीं है सोमेश्वर, कोई गया हो, इस पुराण में लिखा है। वहां पर एक कुंड है सोमनाथ में, वो है हमारा चंद्र कुंड। लिखा है चंद्र कुंडम प्रसिद्धिम चा पृथिव्याम पावनाशनम। वहां भगवान ने एक कुंड बना दिया और चंद्रमा से कहा तू इसमें स्नान कर ले, तेरा रोग दूर हो जाएगा। तो आज भी वह कुंड विद्यमान है। जो व्यक्ति उस कुंड में जाकर के महाराज लिखा है तत्र स्नाति नरो यासा सर्व पापै प्रमुच्यते। उस कुंड में जो स्नान करता है, कैसा भी उसने पाप क्यों ना किया हो, उन पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। भैया उस चंद्र कुंड में स्नान कर लो। सोमलिंगम नरो दृष्टा सर्व पापात् प्रमुच्यते। उस चंद्र कुंड में स्नान करके और सोमेश्वर भगवान का दर्शन करके और महाराज उस चंद्र कुंड की फिर परिक्रमा कर लो। तो परिक्रमा चतुर्थीर्थम प्रशांतश्च तेययौ चंद्रश्चापि सुकुयं वा कार्यं चक्रे पुरातनः। किसी व्यक्ति का कोई काम ना हो रहा हो, बड़े चक्कर लग रहे हो, तो महाराज शंकर जी का दर्शन करो, चंद्र कुंड की परिक्रमा लगाओ तो उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। नंदीश्वर कहते हैं या शृणोति तदुत्पत्तिम
श्रावयेद्या परन्नरः सर्वान् काप ममाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते। जो इस सोमेश्वर महादेव की, सोमनाथ महादेव की